कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल नॉर्मल से ट्रेन स्टेशन से होती है, जहां सब कुछ शांत लगता है। लेकिन अचानक ट्रेन टनल के अंदर से एक अजीब और डरावनी आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज धीरे धीरे इतनी तेज हो जाती है कि आसपास की चीजें भी हिलने लगती हैं। भीड़ में खड़ा एक आदमी सेबेस्टियन तुरंत महसूस करता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह वहां से निकलने का सोचता है, लेकिन थोड़ी सी देर कर देता है। तभी टनल के पास खड़े लोग उस आवाज को सुनते ही बदलने लगते हैं। उनकी आंखों का रंग बदल जाता है और वे बिना डरे खुद को ट्रेन की पटरियों पर फेंकने लगते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है, लोग किसी सम्मोहन में उसकी तरफ बढ़ते हैं। अफरा तफरी में सेबेस्टियन भी लगभग पटरियों पर गिर जाता है, लेकिन किसी तरह संतुलन बनाकर बच जाता है। इसी के थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन की पत्नी का फोन आता है, जो उसे तुरंत घर आने और बेटी आना को स्कूल से लेने को कहती है। हालात तेजी से बिगड़ते चले जाते हैं। ऑफिस में सेबेस्टियन अपनी आंखों के सामने अपने ही सहकर्मियों को खुदकुशी करते देखता है और डर के मारे वहां से भाग निकलता है। बाहर निकलते ही ऊपर से एक आदमी गिरकर उसकी कार पर आ टकराता है और कार पूरी तरह तबाह हो जाती है। पूरा शहर अराजकता में डूब चुका होता है। लोग चीखते हुए भाग रहे हैं, गाड़ियां बेकाबू होकर टकरा रही हैं और हर तरफ हादसे हो रहे हैं। किसी तरह सेबेस्टियन खुद को बचाते हुए आना के स्कूल पहुंचता है। स्कूल पहुंचकर उसे और भी डरावना मंजर देखने को मिलता है। वहां का स्टाफ मरा पड़ा होता है, इमारत तबाह हो चुकी होती है और क्लासरूम में आग लगी होती है। बच्चे डर के मारे वहीं जमे हुए होते हैं। सेबेस्टियन जल्दी से आना को उठाकर अपनी बाहों में ले लेता है और उसे बचाते हुए बाहर निकलता है। रास्ते में वे एक चर्च के पास से गुजरते हैं, जहां एक पादरी उसे रोककर कहता है कि ये सब भगवान का चमत्कार है। लेकिन सेबेस्टियन को किसी चमत्कार से मतलब नहीं होता, उसे बस अपनी फैमिली को सुरक्षित रखना होता है। बाहर निकलते ही उसे अपनी पत्नी दिख जाती है, लेकिन मिलते ही एक तेज रफ्तार कार अचानक आती है और उसकी पत्नी को टक्कर मार देती है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब कहानी 9 महीने बाद की दिखाई जाती है। सेबेस्टियन अपनी बेटी आना के साथ एक छोड़े हुए स्केटबोर्डिंग स्टेडियम में छिपकर रह रहा होता है। दोनों कुछ देर शांति से समय बिता रहे होते हैं। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है। डर के मारे दोनों भागने लगते हैं, लेकिन तभी कुछ अंधे लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं और उनका सारा खाना लूट लेते हैं। सेबेस्टियन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आना उसे मना कर देती है। बाद में सेबेस्टियन समझ जाता है कि वे लोग भी भूख और मजबूरी का शिकार थे, इसलिए वह आना का शुक्रिया करता है। थोड़ी देर बाद रेडियो पर एक चेतावनी सुनाई देती है कि बाहर अजीब एलियन जैसी ताकतें मौजूद हैं। कहा जाता है कि अगर कोई उन्हें देख ले तो वह अपना दिमाग खो बैठता है और खुद को नुकसान पहुंचा लेता है। ये सुनते ही सेबेस्टियन और आना अपनी आंखों पर कपड़ा बांध लेते हैं और बाहर निकलते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से होती है जिन्होंने भी आंखों पर पट्टियां बांध रखी होती हैं। सेबेस्टियन उनसे खाने के लिए मदद मांगता है, क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया होता। पहले वे लोग हिचकिचाते हैं, लेकिन सेबेस्टियन बताता है कि वह एक इंजीनियर है और उसे अपनी कंपनी के जनरेटर की जगह पता है, जिससे बिजली और गर्मी मिल सकती है। तभी एलियन की अजीब ऊर्जा उनके पास आने लगती है और मजबूरी में वे लोग सेबेस्टियन को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। वे उसे एक गुप्त जगह पर ले जाते हैं, जहां कई और लोग छिपकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहां मारियल नाम का एक आदमी सेबेस्टियन की चोट देखता है और उसे लिलियाना नाम की डॉक्टर के पास भेजता है। लिलियाना उसका इलाज करती है और पूछती है क्या हुआ था। सेबेस्टियन बस इतना कहता है कि कुछ बदमाशों से लड़ाई हो गई थी। बाद में वह उसे खाना देती है और सभी लोग आग के पास बैठ जाते हैं। वहीं एक अंधा आदमी अपनी कहानी सुनाता है कि कैसे एलियन ने उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन उसने खुद को चाकू से अंधा कर लिया और किसी तरह बच निकला। वह ये भी बताता है कि एलियन अपने शिकार के माथे पर एक अजीब आंख का निशान छोड़ देते हैं। रात को जब सब लोग एक बस में सो रहे होते हैं, तभी अचानक सेबेस्टियन बस स्टार्ट कर देता है। लिलियाना उससे पूछती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन सेबेस्टियन ठंडे लहजे में कहता है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी वह बस की रफ्तार बढ़ा देता है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेबेस्टियन स्टीयरिंग कसकर पकड़ लेता है। बस सब कुछ तोड़ती हुई आगे बढ़ती है और आखिरकार पलट जाती है, जिससे सभी लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। बुरी तरह घायल मारियल बस से बाहर लड़खड़ाता हुआ निकलता है और गलती से एलियन को देख लेता है। देखते ही वह अपने हाथ में पड़े नुकीले लोहे से खुद को मार लेता है। इसके बाद लिलियाना भी कांपते हुए बाहर आती है, लेकिन अपनी आंखें बंद रखती है। सेबेस्टियन उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन अचानक अपनी उंगलियों से उसकी आंखें जबरदस्ती खोल देता है। लिलियाना जैसे ही एलियन को देखती है, उसी पल उसकी मौत हो जाती है। तभी एक और आदमी एलियन को देख लेता है और जलती हुई सिगरेट बस से बहते पेट्रोल में फेंक देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और सब कुछ आग की लपटों में घिर जाता है। इस अफरा तफरी में सेबेस्टियन को
मरते लोगों की देह से निकलती सुनहरी रोशनी दिखाई देती है। तभी सच्चाई सामने आती है कि आना असल में मौजूद ही नहीं है, बल्कि सेबेस्टियन के दिमाग की एक कल्पना है। आना उसकी तारीफ करती है और कहती है कि उसने सही किया, क्योंकि अब इन सब की आत्माएं बेहतर जगह चली जाएंगी। सेबेस्टियन एक अंधेरे रास्ते से आगे बढ़ता है, जहां दीवारों पर कई लोग सूली पर बंधे होते हैं। ज्यादातर मर चुके होते हैं, लेकिन एक आदमी अभी जिंदा होता है। वह आखिरी सांसों में बताता है कि ये एलियन नहीं, बल्कि दूसरी दुनिया के राक्षस हैं जो सबको मार डालेंगे। लेकिन सेबेस्टियन उसकी बात नहीं मानता और उन्हें फरिश्ते बताता है। वह उस आदमी की आंखें बंद कर देता है और उसकी आत्मा को आसमान की ओर जाते हुए कल्पना करता है। इसके बाद सेबेस्टियन अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। वह एक औरत को देखता है जो आंखों पर कपड़ा बांधकर एक मेडिकल स्टोर में घुस रही होती है। वह उसकी आहट सुनकर रुक जाती है और पूछती है कि वह कौन है। वह अपना नाम क्लेयर बताती है। सेबेस्टियन फिर वही पुराना झूठ बोलता है कि वह कई दिनों से भूखा है और उसे एक चालू जनरेटर की जगह पता है। तभी क्लेयर के साथी राफा और ऑक्टावियो अपने 2 कुत्तों के साथ वहां पहुंचते हैं। दोनों सेबेस्टियन पर शक करते हैं और उसे साथ ले जाने से मना करते हैं, लेकिन क्लेयर जनरेटर की बात सुनकर उसे एक मौका देने पर जोर देती है। तभी एलियन की मौजूदगी पास आ जाती है और बहस का वक्त नहीं बचता। सब मिलकर सेबेस्टियन को साथ लेते हैं और भागकर अपने ठिकाने पहुंचते हैं, जो एक सुरक्षित न्यूक्लियर बंकर होता है। अंदर सेबेस्टियन बाकी लोगों से मिलता है, जिनमें एक छोटी जर्मन लड़की सोफिया और एक बुजुर्ग कपल इसाबेल और रोबर्टो होते हैं। क्लेयर अपनी बचाकर रखी हुई चॉकलेट का एक टुकड़ा सोफिया को देती है, जिससे बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं राफा और ऑक्टावियो सेबेस्टियन को अलग ले जाकर जनरेटर के बारे में और सवाल पूछने लगते हैं। सेबेस्टियन के दिमाग में आना उसे चेतावनी देती है कि वह सच्चाई किसी को न बताए और जल्दी से सबको बाहर ले जाने के लिए झूठ बोले। आना की बात मानते हुए सेबेस्टियन मान लेता है कि उसने जनरेटर वाली कहानी झूठी बनाई थी। ये सुनते ही राफा और ऑक्टावियो गुस्से में आ जाते हैं और उसे बाहर निकालने का फैसला करते हैं। तभी अचानक सोफिया जर्मन भाषा में कुछ बोलती है। वहां कोई उसकी बात नहीं समझ पाता, लेकिन सेबेस्टियन उसका अनुवाद करते हुए झूठ बोलता है कि सोफिया ने उसे बाहर न निकालने को कहा है। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि अब तक कोई भी सोफिया की भाषा नहीं समझता था और न ही यह जानता था कि वह कहां से आई है। इसी वजह से ग्रुप सेबेस्टियन को बाहर नहीं निकालता और उसे सोफिया के बारे में और जानने की जिम्मेदारी दे देता है। इसके बाद सोफिया अपनी कहानी सुनाती है और सेबेस्टियन उसका अनुवाद करता है। वह बताती है कि वह अपनी माँ के साथ एक रैंप पर जा रही थी। तभी अचानक लोग चिल्लाने लगे। चारों तरफ भगदड़ मच गई और लोग खुद को नदी में फेंकने लगे। किसी तरह वह और उसकी माँ भागकर एक वैन में छिप गए। वहीं रेडियो पर पहाड़ों में बने एक सुरक्षित ठिकाने की खबर सुनी। ये सुनते ही सब लोग उससे उस जगह के बारे में पूछते हैं, लेकिन सोफिया को ठीक से पता नहीं होता। तब वह चौक उठाकर दीवार पर एक पहाड़ के ऊपर बने किले की तस्वीर बना देती है। क्लेयर अंदाजा लगाती है कि यह शायद मोनेट कैसल हो सकता है। सोफिया आगे बताती है कि वह और उसकी माँ आंखों पर पट्टी बांधकर वैन से निकले थे, लेकिन भागते समय वह गिर गई और अपनी माँ से बिछड़ गई। इसके बाद उसने अपनी माँ को फिर कभी नहीं देखा। ये बताते हुए वह रोने लगती है। क्लेयर उसे चुप कराती है और बाकी लोगों को बताती है कि उसने सोफिया को अकेला पाया था और अपने साथ रख लिया। अब ग्रुप में बहस शुरू हो जाती है कि क्या उन्हें उस किले की तरफ जाना चाहिए। सेबेस्टियन कहता है कि वहां और लोग जिंदा हो सकते हैं, शायद सोफिया की माँ भी वहीं हो और बंकर में वे ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। लेकिन रोबर्टो इसे आत्मघाती मिशन बताता है। फिर भी वोटिंग में ज्यादातर लोग जाने के पक्ष में होते हैं और मजबूरी में रोबर्टो भी मान जाता है। उस रात सेबेस्टियन को फिर से अपने दिमाग में आना की परछाई दिखती है, जो उसे अपने काबू में लेने लगती है। उसी के असर में वह चुपके से कुत्तों की रस्सियां काट देता है, ताकि अगले दिन अफरा तफरी मच सके। अगली सुबह जैसे ही एलियन आते हैं, हालात बिगड़ जाते हैं। कुत्ते आजाद होकर इधर उधर भागने लगते हैं और चारों तरफ भ्रम फैल जाता है। एलियन को महसूस करते ही सबके दिमाग में उनके सबसे डरावने ख्याल उभरने लगते हैं। क्लेयर को अपने भाई की मौत याद आने लगती है। सोफिया को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो उसे आंखों की पट्टी हटाने को कहती है। वह पट्टी खोलने ही वाली होती है, तभी ऑक्टावियो उसे रोक लेता है। वहीं दूसरी तरफ राफा अपने कुत्तों को ढूंढता फिरता है, लेकिन जब वे नहीं मिलते तो वह घबराकर अपनी पट्टी हटा देता है और सीधे एलियन को देख लेता है। एलियन को देखते ही राफा पूरी तरह काबू खो देता है और अपना सिर जोर से एक कार के शीशे में मार देता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर अब भी अपने भाई की यादों में फंसी होती है और दर्द से अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। ऑक्टावियो उसे होश में लाने की कोशिश करता है और सबको सुरक्षित जगह की तरफ ले जाने लगता है। वहीं रॉबर्टो राफा को ढूंढते हुए बाहर निकलता है, लेकिन तभी एलियन के असर में आए एक कुत्ते का जोरदार कांटा उसके हाथ पर लग जाता है।
उसके हाथ से खून बहने लगता है। ऑक्टावियो सबको सेफ जोन की तरफ चलने को चिल्लाता है, लेकिन राफा कहीं दिखाई नहीं देता। क्लेयर भारी दिल से बता देती है कि राफा मर चुका है। ये सुनते ही ऑक्टावियो टूट जाता है। अंदर पहुंचकर इसाबेल रोबर्टो के जख्म पर पट्टी बांधती है। उसी हालत में रोबर्टो बड़बड़ाता है कि उसने सुना है इसाबेल ने उसे धोखा दिया था। इसाबेल रोते हुए कहती है कि ये सच नहीं है और समझाती है कि एलियन इंसानों की यादों को बिगाड़कर उन्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बना रहे हैं। कुछ देर बाद ऑक्टावियो बताता है कि उसके हिसाब से एलियन शायद किसी क्वांटम दुनिया से आए हैं। वह समझाता है कि ये प्राणी इंसानों के सबसे गहरे डर का रूप ले लेते हैं और उसी डर का इस्तेमाल करके उन्हें कंट्रोल करते हैं। क्लेयर भी अपने दिल की बात बताती है। वह कहती है कि उसका भाई डिप्रेशन से जूझ रहा था और वह खुद एक साइकाइट्रिस्ट होने के बावजूद उसे बचा नहीं पाई। यही गिल्ट आज भी उसे परेशान करता है। फिर वह सेबेस्टियन से पूछती है कि एलियन के आने पर उसने क्या आवाज सुनी थी, लेकिन सेबेस्टियन बात काटते हुए सोफिया के बारे में पूछने लगता है। क्लेयर उसे ढूंढने जाने ही वाली होती है। तभी सेबेस्टियन कहता है कि वह आराम करे और खुद सोफिया को देखने चला जाता है। सेबेस्टियन सोफिया को अकेले बैठकर रोते हुए पाता है। वह उसके पास बैठता है और उसे एक लॉकेट देता है जो उसने कभी अपनी बेटी आना को जन्मदिन पर दिया था। तभी कहानी 7 महीने पुराने एक पल में चली जाती है, जहां सेबेस्टियन आना को किस करता है और वादा करता है कि वे जल्दी ही उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। वापस वर्तमान में आना की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है और पूछती है कि उसने वो लॉकेट सोफिया को क्यों दे दिया। उसी समय क्लेयर वहां आ जाती है और सेबेस्टियन की हालत देखकर पूछती है कि आना कौन है, उसकी पत्नी या बेटी। जब वह देखती है कि लॉकेट पर आना का नाम खुदा है तो उसे शक हो जाता है। वह पूछती है कि क्या एलियन के आने पर सेबेस्टियन ने आना की आवाज सुनी थी। क्लेयर बताती है कि वह एक साइकाइट्रिस्ट है और उसकी मदद करना चाहती है बिना किसी स्वार्थ के। वह समझाती है कि जो आवाजें सेबेस्टियन सुन रहा है वो एलियन द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम है। वह ये भी बताती है कि उसे भी कभी अपने मरे हुए भाई की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि वो असली नहीं थी। क्लेयर की बातों से सेबेस्टियन डगमगाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से रोबर्टो की जोरदार चीख सुनाई देती है और सबका ध्यान उधर चला जाता है। रोबर्टो की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है और इन्फेक्शन उसके शरीर में फैलने लगता है। क्लेयर घबराकर कहती है कि उसे तुरंत एंटीबायोटिक्स चाहिए। क्लेयर, सेबेस्टियन और ऑक्टावियो तीनों आंखों पर पट्टी बांधकर दवाइयां ढूंढने निकलते हैं। क्लेयर एक बाथरूम में जाती है जहां दवाइयों की अलमारियां होती हैं, जबकि सेबेस्टियन और ऑक्टावियो दूसरे कमरे में खोज करते हैं। ऑक्टावियो को दवा तो नहीं मिलती, लेकिन खाने का सामान मिल जाता है। वह सेबेस्टियन को आवाज देकर पूछता है कि सब ठीक तो है। इसी बीच सेबेस्टियन के दिमाग में फिर से आना की आवाज गूंजने लगती है। उसी के बहकावे में वह झूठ बोल देता है कि सारी खिड़कियां बंद हैं और लौटना सुरक्षित है। लेकिन जब ऑक्टावियो कमरे में आता है तो उसे एक खिड़की पूरी तरह खुली दिखती है। वह घबराकर पल भर के लिए अपनी पट्टी हटाता है और एलियन को देख लेता है। उसी पल वह अपना आपा खो देता है और पागलपन में चाकू उठाकर अपने पेट में बार बार वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। यह सब सेबेस्टियन अपनी आंखों के सामने देखता है और बुरी तरह टूट जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि इस बार उसे ऑक्टावियो की आत्मा बाहर जाती हुई दिखाई नहीं देती। सेबेस्टियन को गहरा पछतावा होने लगता है। शोर सुनकर क्लेयर भागती हुई आती है और तुरंत वहां से निकलने को कहती है। आना की आवाज फिर से सेबेस्टियन को क्लेयर की पट्टी हटाने के लिए उकसाती है, लेकिन क्लेयर उसे खींचकर बाहर ले जाती है। वापस बंकर पहुंचकर वे इसाबेल और रोबर्टो से मिलते हैं। इसाबेल पूछती है कि ऑक्टावियो कहाँ है, तो क्लेयर रोते हुए बताती है कि वह नहीं बच पाया। वह एंटीबायोटिक्स इसाबेल को दे देती है ताकि रोबर्टो का इलाज हो सके। इसाबेल देखती है कि सेबेस्टियन सबसे अलग बैठा है। क्लेयर बताती है कि वह सदमे में है और खुद को ऑक्टावियो की मौत का जिम्मेदार मान रहा है, क्योंकि खिड़की खुली रह गई थी। साफ दिखता है कि गिल्ट उसे अंदर से खा रहा है। कुछ देर बाद आना फिर से सेबेस्टियन के सामने आती है और पूछती है कि उसने क्लेयर की पट्टी क्यों नहीं हटाई। सेबेस्टियन कहता है कि जब ऑक्टावियो मरा तो उसे उसकी आत्मा दिखाई ही नहीं दी। आना उस पर भरोसा खोने का इल्जाम लगाती है। टूट चुका सेबेस्टियन मान लेता है कि शायद वह कोई रक्षक नहीं है, बल्कि एक भेड़िया है। जब क्लेयर, सेबेस्टियन और बुजुर्ग कपल दोबारा बाहर निकलते हैं तो उनका सामना ऐसे लोगों से होता है जो एलियन के काबू में होते हैं, जिन्हें सीयर्स कहा जाता है। उनका लीडर वही पादरी होता है जिससे सेबेस्टियन 9 महीने पहले चर्च में मिला था। अफरा तफरी में रोबर्टो और इसाबेल बाकी लोगों से बिछड़ जाते हैं। एलियन उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि अब अंत नजदीक है। वे एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं, पट्टियां हटाते हैं और चुपचाप अलविदा कहते हैं। अगले ही पल एलियन उन्हें अपने काबू में ले लेते हैं।
उधर क्लेयर को सेबेस्टियन के गॉगल्स मिलते हैं, जिनसे वह सब कुछ साफ देख सकता है। उसी पल उसे सच्चाई समझ आ जाती है कि सेबेस्टियन शुरू से झूठ बोल रहा था। वह कोई आम सर्वाइवर नहीं, बल्कि एलियन के साथ है। उसे एहसास होता है कि ऑक्टावियो और राफा की मौत के पीछे भी सेबेस्टियन का हाथ हो सकता है, और शायद कई और लोगों की भी। क्लेयर तुरंत सोफिया का हाथ पकड़ती है और सेबेस्टियन से दूर हट जाती है, यह तय करते हुए कि वह हर हाल में उस बच्ची को बचाएगी। दूसरी तरफ सेबेस्टियन के दिमाग में आना की आवाज लगातार गूंजती रहती है। वह उसे बहकाती है और कहती है कि अब बस 2 और लोगों की मौत चाहिए ताकि उनका मिलन पूरा हो सके। क्लेयर सोफिया को लेकर बंकर की ऊपरी मंजिल की तरफ जाती है और उसे सख्त हिदायत देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी आंखों की पट्टी न हटाए। लेकिन सेबेस्टियन उनका पीछा करता रहता है। पट्टी बंधी होने की वजह से क्लेयर का पैर फिसल जाता है और वह ऊपर से सीढ़ियों पर गिरकर बेहोश हो जाती है। अब सेबेस्टियन और सोफिया आमने सामने होते हैं। आना की आवाज उसे कहती है कि वह सोफिया की पट्टी हटा दे। सेबेस्टियन हाथ बढ़ाता है, लेकिन अचानक उसके अंदर की भावनाएं उसे रोक लेती हैं। वह ऐसा नहीं कर पाता। उसे एहसास होता है कि वह सोफिया को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बजाय वह उसे गले लगा लेता है। उसी पल उसके अंदर कुछ बदल जाता है और बहुत समय बाद वह खुद को फिर से इंसान महसूस करने लगता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। 7 महीने पहले आना के जन्मदिन पर सेबेस्टियन अपनी बेटी के साथ खुशियां मना रहा होता है। तभी वही पादरी उनके घर में घुस आता है। वह सेबेस्टियन और आना को छत पर ले जाता है। आना के माथे पर स्याही से आंख का निशान बनाता है और उसे जबरदस्ती आंखें खोलने पर मजबूर करता है। एलियन के असर में आकर आना खुद को छत से नीचे फेंक देती है। सेबेस्टियन पूरी तरह टूट जाता है। वह पादरी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलियन से उसकी सीधी नजर मिल जाती है। बस एक पल ही काफी होता है और एलियन उसके दिमाग पर काबू पा लेते हैं। तभी आना की परछाई उसके पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि वे फिर से मिलेंगे। वर्तमान में लौटकर सेबेस्टियन क्लेयर और सोफिया के पास जाता है और अपने किए पर पछतावा जताने की कोशिश करता है। क्लेयर उस पर भरोसा नहीं करती और दूरी बनाए रखती है, लेकिन सेबेस्टियन बताता है कि वह भी धोखे में था। उसे लगा था कि वह चुना गया है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि ये सब झूठ था। वह बस चाहता है कि क्लेयर और सोफिया जिंदा बच जाएं। वह बताता है कि वह एलियन को साफ देख सकता है और फिर भी जिंदा रहता है। यही उसकी इकलौती ताकत है। इसी बीच सीयर्स उनका पीछा करने लगते हैं। सेबेस्टियन आगे बढ़कर क्लेयर और सोफिया को सुरक्षित रास्ते से ले जाता है। तभी एक सीयर्स उसे पकड़ लेती है और उसकी आंखें फोड़ने की कोशिश करती हैं। अचानक जोर लगाकर सेबेस्टियन उसे पीछे धकेल देता है और वह गिरते ही मर जाती है। बिना समय गंवाए सेबेस्टियन दोनों को कार में बैठाकर पहाड़ी किले की तरफ ले जाता है, जहां सेना का सुरक्षित इलाका है। रास्ते में उसे बार बार आना की परछाई दिखती है, जो उसे वापस लौटने को कहती है, लेकिन वह आगे बढ़ता रहता है। वे केवल लिफ्ट टॉवर तक पहुंचते हैं। यही आखिरी रास्ता है। सेबेस्टियन कार को गेट पर खड़ा करके रास्ता रोक देता है और पेट्रोल टैंक में आग लगा देता है। वह क्लेयर और सोफिया से कहता है कि अब उन्हें अलग होना होगा। क्लेयर उसे साथ चलने को कहती है, लेकिन सेबेस्टियन मना कर देता है। वह पीछे रुककर दुश्मनों को रोकना चाहता है। केवल लिफ्ट पर चढ़ते समय सोफिया फिसलने लगती है, लेकिन क्लेयर उसे बचा लेती है। हालात समझकर क्लेयर अपनी आंखों की पट्टी उतार देती है, जानती हुई कि यह कितना खतरनाक है। उधर पादरी अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है, लेकिन जलती कार धमाके से फट जाती है और उनका रास्ता बंद हो जाता है। पादरी सेबास्टियन को फिर से चुना हुआ बताता है, लेकिन सेबास्टियन साफ कह देता है कि वह उन राक्षसों का गुलाम नहीं है। उधर क्लेयर को पता चलता है कि लिफ्ट में बिजली नहीं है। तभी उसे एक बड़ा सा घंटा दिखता है। वह घंटी जोर जोर से बजाने लगती है, जिससे एलियंस आकर्षित होते हैं और उनकी ऊर्जा से लिफ्ट चालू हो जाती है। उसी समय एलियंस सेबास्टियन के दिमाग पर फिर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आग में उसे आना दिखाई देती है, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है और पादरी पर लोहे की रॉड से हमला कर देता है। पादरी सेबास्टियन को गंभीर रूप से घायल कर देता है, लेकिन सेबास्टियन हार नहीं मानता। वह कहता है कि भले ही वह मर जाए, लेकिन क्लेयर और सोफिया जिंदा रहेंगी, यही उसका मकसद है। क्लेयर सेकंड गिनते हुए सही वक्त पर सोफिया के साथ लिफ्ट में कूद जाती है और सुरक्षित निकल जाती है। आखिरी पलों में सेबास्टियन जमीन पर गिर जाता है। उसे आना दिखाई देती है, जो उसे प्यार से गले लगाती है। उसी के साथ उसकी सांसें थम जाती हैं। क्लेयर और सोफिया किले में पहुंच जाती हैं। सोफिया की मां उसे देखकर टूट जाती है और क्लेयर का शुक्रिया अदा करती है। सेना क्लेयर की जांच करती है और बताती है कि कुछ लोग दर्द और सदमे की वजह से सीयर बन जाते हैं, जो एलियंस को देख सकते हैं, लेकिन उनके कब्जे में रहते हैं। क्लेयर समझ जाती है कि सेबास्टियन के साथ यही हुआ था। अंत में वैज्ञानिक सीयर्स के खून से वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रयोग फिर भी नाकाम रहता है।
पकड़ा गया सीयर लगातार एलियंस को देखने की मांग करता रहता है और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।